दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जेंसर टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी का डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे जेंसर टेक्नोलॉजी 1.67 परसेंटेज नीचे आके ट्रेड कर रहा है। अगर आप ये स्टॉक का ओवरऑल मूवमेंट को देखोगे अभी 2 महीना के अंदर स्टॉक लगभग जो 980 के आसपास 984.95 के आसपास जो हाई बनाया था, इसी लेवल से लगभग 30% के आसपास फॉल हमको देखने के लिए मिला है। तो देखो 1.5 मंथ हुआ है, इतना बड़ा फॉल इस पे क्यों देखने के लिए मिल रहा है, चलिए उसका डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अभी हमको इस स्टॉक के अंदर कोई खरीदारी करना है या नहीं, अगर खरीदारी करेंगे हमको सपोर्ट किसी लेवल के आसपास मिलने वाला है, उसके बारे में डिटेल्स पे एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसी लेवल के आसपास मैं चेक कर रहा था, अभी जेंसर स्टॉक के ऊपर कोई बॉल डील वगैरह अभी देखने के लिए नहीं मिला है, फिर भी इतना बड़ा फॉल इस पे क्यों आया है, तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मैंने स्क्रीनर साइट के अंदर इसको ओपन किया है। ये दोनों बीएसई एंड एनएसई एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,000 करोड़ से ज्यादा है, तो जनरली 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ रेंज के अंदर अगर किसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है तो ये बेसिकली मिड कैप रेंज के अंदर आता है। और इसी लेवल के आसपास देखो उसका पी वैल्यू काफी अट्रैक्टिव है। जनरली जो कंपनी का पी वैल्यू 10 टू 15 रेंज के अंदर आता है तो उस पे काफी अट्रैक्टिव हमको ये पी वैल्यू देखने के लिए मिलता है, और इस स्टॉक के अंदर अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। स्टॉक इतना पी वैल्यू के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दे देता है। अगर 20 टू 25 रेंज के अंदर भी पी वैल्यू आता है, एवरेज पी वैल्यू है, मतलब जो कंपनी ओके ओके रिटर्न दे देता है इसी लेवल के आसपास। लेकिन अगर पी वैल्यू 25 से काफी ज्यादा हो जाता है तो फिर वो स्टॉक का पी वैल्यू के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट डालता है, स्टॉक के अंदर थोड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो इसी लेवल के आसपास देखो पी वैल्यू जो है 23 के आसपास है, जो कि ठीक ठाक पी वैल्यू इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। और जो पेग वैल्यू है, पेग वैल्यू भी 1.33 के आसपास आ रहा है। तो देखो 0 to 1 रेंज के अंदर अगर पेग वैल्यू आता है तो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी माना जाता है। लेकिन अगर 1 to 2 रेंज के अंदर भी अगर पेग वैल्यू हमको देखने के लिए मिलता है, फिर भी ये स्टॉक फंडामेंटली ओके ओके माना जाता है। और ये जितना कंपनी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी उतना रिटर्न दे देता है। तो जनरली ऑन एंड एवरेज आप देखोगे 23% के आसपास सालाना लोग ऑन एंड एवरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि कंपनी ये जनरेट करके दे रहा है। जी फैक्टर उसका 4 के आसपास है। ये अगर जी फैक्टर और थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, जनरली 5-6 के ऊपर अगर जी फैक्टर आता है तो ये काफी माना जाता है। जी फैक्टर हमारा जो कैलकुलेट किया जाता है 0 to 10 रेंज के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, और ये 4-5 से लेकर 10 तक जी फैक्टर काफी अच्छा माना जाता है। तो ये 4 के आसपास है, ठीक है, एवरेज जी फैक्टर इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग भी 49% के आसपास है, जो कि एक अच्छी बात है। तो इसी लेवल के आसपास देखो उसका पी वैल्यू ठीक है, पेग वैल्यू भी ठीक है, लेकिन फिर भी कंपनी के अंदर थोड़ा सा सेलिंग हमको ये 1.5 मंथ के अंदर देखने के लिए मिला है। इसी लेवल के आसपास अगर हम उसका पीयर्स को कंपेयर करेंगे तो देखो पीयर्स उसका जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर इसी लेवल के आसपास देखो पेग वैल्यू अगर आप कंपेयर करोगे, सबसे अच्छा जो पेग वैल्यू है केपीआईटी टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा पेग वैल्यू इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये जेंसर टेक्नोलॉजी का देखने के लिए मिल रहा है, तो उसका कॉम्पिटिटर के हिसाब से ठीक ठाक परफॉर्मेंस ये हमको देखने के लिए मिल रहा है इसी कंपनी का। और इसी लेवल के आसपास देखो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट इसी लेवल के आसपास थोड़ा सा कंसर्न बोल सकते हैं, क्योंकि देखो क्वार्टरली रिजल्ट जो जून महीना पे क्वार्टरली रिजल्ट हमको देखने के लिए मिला था 158 करोड़ के आसपास था। ये देखो कंटिन्यू मार्च महीना से क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ हमको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये दिसंबर क्वार्टर पे ये मैनेज कर रहा है। दिसंबर क्वार्टर पे अभी देखो थोड़ा उसका क्वार्टरली रिजल्ट बड़ा है, तो जो क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा था, जो इम्पैक्ट हमको स्टॉक वैल्यू के ऊपर देखने के लिए मिल रहा था, ये अभी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी वही हाल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है, जो सेल्स हमारा कंपनी का देखने के लिए मिलता है, सेल्स से जब हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। और ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये देखो सितंबर 2023 के बाद आप देखोगे क्लियर कट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे की तरफ जा रहा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर नीचे की तरफ जाएगा उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली सेल्स के ऊपर है, मतलब सेल्स उसका धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर महीना से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। तो ये जो स्टॉक अंदर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमको देखने के लिए मिला है,
अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट सही आएगा, नेट प्रॉफिट सही आएगा तो धीरे धीरे उस पे स्टॉक के अंदर फिर ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। अगर ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से इसी लेवल के आसपास देखो जो प्रॉफिट था ये अराउंड मार्च 2022 के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन इसी लेवल के आसपास देखो मार्च 2024 पे काफी अच्छा नेट प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिला है। और अभी अभी देखो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जो मार्च 2025 आने वाला है तो ये थोड़ा इसका प्रॉफिट जो आया था ये प्रॉफिट से थोड़ा लेस आएगा, तो ये बेसिकली इम्पैक्ट अभी डाल रहा है क्योंकि अभी मार्च महीना चल रहा है और 10-15 दिन के अंदर ये उसका ईयरली रिजल्ट जो है मार्च का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आने वाला है, तो वो थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसीलिए मैं अभी एक्सपेक्ट करूंगा स्टॉक थोड़ा सा साइडवाइज एक रेंज के अंदर मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलने वाला है। और इसी लेवल के आसपास अगर हम उसका इन्वेस्टर सेक्शन को देखेंगे तो देखो प्रमोटर जो है, प्रमोटर भी थोड़ा सा इसी लेवल के आसपास उसका स्टेक सेल किया है, जो 49.14% है ये 49.10% अभी दिखा रहा है, तो प्रोमोटर भी इसी लेवल के आसपास थोड़ा सा सेल किया है, तो वो भी इम्पैक्ट हमको अभी अभी थोड़ा देखने के लिए मिल रहा है। और इसी लेवल के आसपास देखो उसका अगर कंबाइन करेंगे, कंबाइन एफआईआई डीआईआई और प्रोमोटर अगर तीनों का रिजल्ट मिला देंगे तो ये कंबाइन के हिसाब से 83 टू 84% होल्ड रखे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो स्टॉक के अंदर देखो फंडामेंटली तो सही है, थोड़ा बहुत ऊपर लेवल से अभी सेलिंग प्रेशर हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो ये स्टॉक के अंदर आप देखोगे अभी थोड़ा सा स्टॉक नीचे जाने के बाद फिर पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट जाना चाहिए। ये लेवल के आसपास आप देखो स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है, स्टॉक ये 2020 के आसपास 82 के आसपास हमको ये देखने के लिए मिल रहा था, और 82 से विद इन 1 ईयर के अंदर 1 ईयर 1.5 ईयर के अंदर ये 508 के आसपास आ गया था। तो ये लेवल के आसपास देखो स्टॉक लगभग 5 to 6 टाइम के आसपास ये आ गया था विद इन 1.5 ईयर के अंदर। फिर इसी लेवल के आसपास हमको थोड़ा सेलिंग प्रेशर इस पे देखने के लिए मिला, और ये जो सेलिंग ऊपर लेवल से हमको ये देखने के लिए मिला था ये अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे अराउंड 61%, 70% के आसपास ये फॉल हमको देखने के लिए मिला था, और ये फॉल आने के बाद उसके बाद फिर देखो इस पे बाइंग देखने के लिए मिला, और ये लेवल से 200 से लेकर ये 984 के आसपास, तो लगभग ये 4 to 5 टाइम्स के आसपास 4.5 टाइम्स आप बोल सकते हो, तो ये देखो मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला। तो अभी ये ऊपर लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इस पे देखने के लिए मिल रहा है, और ये एक डबल टॉप लेवल फॉर्म करके थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर हम ये लेवल के आसपास रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो इसी लेवल के आसपास तो देखो अभी 38.2% के आसपास ये रिट्रेस हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा अभी थोड़ा सा और फॉल इस पे देखने के लिए मिल सकता है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा अराउंड ये 590 575, तो ये लेवल के आसपास देखो बार बार स्टॉक इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था, तो ये लेवल के आसपास वापस अगर स्टॉक आता है तो इसी लेवल के आसपास एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी हमको देखने के लिए मिल रहा है, और इसी लेवल से थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट आने की सिग्नल हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। तो ये लेवल के आसपास देखो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट आता है हम कितना ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो देखो मैंने ये लेवल के आसपास 580 85 के आसपास इसको नीचे की तरफ लेके कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो देखो पहला जो टारगेट इसी लेवल के आसपास बन रहा है इसी 1000 लेवल के आसपास, 1025 के आसपास 61.8% का टारगेट आ रहा है, तो ये डबल टॉप भी हो जाएगा। तो 1000 लेवल के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जाएंगे। अगर ये 1000 लेवल का टारगेट को ब्रेक करके अगर ऊपर की तरफ आता है, नेक्स्ट जो टारगेट इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा अराउंड 1360 350 के आसपास, 1350 हम राउंड फिगर के हिसाब से लेते हैं। तो इसी लेवल के आसपास देखो पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको इस पे देखने के लिए मिलना चाहिए। तो ये लेवल के आसपास अराउंड 580 585 के आसपास आने के बाद इस पे हमको स्टॉप लॉस जो लेके जाना है ये स्विंग लो के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड ये 480 490 के आसपास। तो देखो 480 490 के नीचे अगर स्टॉक आ जाता है तो ये लेवल के आसपास हमको लॉस बुक करके फिर पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट आने तक हमको वेट करना चाहिए। तो ये लेवल के आसपास देखो एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है
जो कि ये 580 लेवल के आसपास स्टॉक आने के बाद इसी लेवल से उसको 1000 से लेकर 1350 तक ये स्टॉक को लेके आ सकता है मूवमेंट। तो ये देखो मैंने प्रॉपर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ये स्टॉक के अंदर कोई भी पोजीशन वगैरह लेने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर बात कीजिए, उनका जरूर सलाह लीजिएगा। आप लोगों को क्या लग रहा है ये स्टॉक कितना मूवमेंट दे सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके जाइएगा, ताकि मैंने जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले।